हिमानी, सो रहे बेटा? तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज से हिमानी की विंटर वेकेशन है, तो मैंने सोचा हिमानी तो सो रही है, तब तक उसे दूसरे उस पर सुला दिया है। और यहाँ साइड में बेड को मैंने कर दिया सेट, क्योंकि ये उठते ही फिर अब इधर आ जाएगी, फिर मैं बाद में उस बेड को सेट कर दूँगी दूसरे वाले को। तो जब तक, और ये पिलो हैं बाहर वाले रूम के, तो इन्हें भी बाहर रखाते हैं। और यहाँ ये सो रही है, सोते ही फिर इसका मन करेगा तो कभी उसमें, उस कंबल में, कभी इस रजाई में, तो ऐसे चलता रहता है। इसलिए मैंने अभी ऊपर ही रख दिए। और आज से इसकी विंटर वेकेशन स्टार्ट है, तो इसी तो होगी मौज। और जब तक फिर मैंने सोचा अपना काम भी कर लेती हूँ, सो रही है तो, क्योंकि उठने के बाद तो ये कोई भी काम नहीं करने देगी। और दक्ष बेचारा गया ठंड में, और ये उसके कपड़े अभी इन्हें भी उठा के रखेंगे, क्योंकि सुबह जब नहाते हैं तो एक मैंने यहाँ पे चेयर रखी हुई है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा जो कपड़े सुबह नहाते हुए निकालते हैं ना, तो एक जगह रखे जाते हैं। तो इस चेयर को मैंने यहाँ पर जानबूझ कर रखा हुआ है, क्योंकि जो लॉन्ड्री के कपड़े होते हैं, जो वॉशेबल कपड़े हैं, तो सुबह हम नहाते हैं तो बारी बारी सबके कपड़े निकलते हैं। तो मैं जो कपड़े हैं वो ऊपर छत पर वॉश करती हूँ, तो इसलिए बार बार तो मैं जा नहीं सकती। तो मैं इसलिए एक चेयर यहाँ पे रखी है, ताकि जो भी नहाएगा और उसके कपड़े यहाँ पर रखे जाएंगे। और लास्ट में जब सारे घर का काम कर लेती हूँ मैं, फिर सारे लॉन्ड्री वाले कपड़े उठा के फिर ऊपर वॉशिंग मशीन में ले जाती हूँ। लॉन्ड्री करनी होती है लॉन्ड्री कर देती हूँ, वरना उसे उसमें रख देती हूँ। तो इससे क्या है, पूरे घर में कपड़े कपड़े नहीं फैले रहेंगे और मेरा काम ईजिली हो जाएगा। और जो सारे लॉन्ड्री वाले कपड़े हैं वो मुझे एक चेयर पर एक जगह मिल जाएंगे, ढूंढने नहीं पड़ेंगे बार बार। तो इसलिए ये चेयर बहुत यूज़फुल है। और यहाँ की डस्टिंग वगैरह भी कर दी है मैंने, यहाँ से डस्टिंग हो गई है। और ये एक्स्ट्रा सामान है। और हम सबकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम हमेशा घर को ऑर्गेनाइज़ कैसे रखें। तो उसकी सबसे अच्छी हैबिट यही होगी कि हम इसे रोज़ाना डेली में आदत में लाएं, कि जो भी हमें कोई भी एक्स्ट्रा सामान मिले तो कोशिश करें हम कि उसे उसी टाइम उसकी जगह पर रख दें। दूसरा, कि जिन चीज़ों को हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे फ्रिज पर हमारे डेली हाथ लगते हैं उसके हैंडल पर, तो उसको हमेशा 1-2 दिन के अंदर हमें उसे जल्दी से क्लीन कर देना चाहिए। बाद में फिर हमें उसे सफाई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर इस हैबिट को हम अपनी डेली के कामों में यूज़ करेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमारा घर ऑर्गेनाइज ना रहे। तो चलिए अब एक और ख़ास बात पर बात करते हैं। वो ख़ास बात ये है कि अक्सर अब हम सभी को, विंटर चल रहे हैं, तो विंटर में हमारा सुबह किसी का भी उठने का मन नहीं करता, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो उसको कैसे हम मैनेज करें, सुबह कैसे खुद को एनर्जी बढ़ाएं, जिसे हम अपने काम को आसान तरीके से कर सकें। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी हमारे कपड़े हैं, गर्म कपड़े हैं, उन्हें हम अपने पास में रख कर सोएं, जिससे हम सुबह उठें तो बिस्तर से ही अपनी जो कपड़ों की लेयर है, हमें जितनी भी पहननी होती है, वो सुबह अपने पास रख कर और बिल्कुल गर्म होकर निकले। और 2-3 मिनट के लिए तो हमें लगेगा कि सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, लेकिन जैसे ही हमारा काम करना स्टार्ट हो जाता है, तो जो हमारी सर्दी है वो तो भाग जाती है। और धीरे धीरे जो हमारे कपड़ों की लेयर होती है, जो हमने अपने ऊपर शॉल ओढ़ रखा होता है, कैप डाल रखी होती है, जर्सी पहन रखी होती है, तो ये सारी चीज़ों की लेयर धीरे धीरे कम होती चली जाती है। क्योंकि जब हम काम करने लगते हैं या एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो उससे हमें ठंड कम लगती है। तो सबसे ज़रूरी है कि खुद को ठंड से बचाएं और फिर खुद को काम में लगाएं। अब बात करते हैं, ये तो हो गई सर्दी में हम सुबह कैसे उठें। तो इस तरीके से आप अगर खुद को ठंड से बचा लेंगे तो आप ज़रूर उठेंगे बिस्तर से। बहुत आसान तरीका है, कोई बड़ी बात नहीं है, और मोस्टली सब ये यूज़ भी करते होंगे। तो अब बात करते हैं कि जब हमारी जो क्लीनिंग होती है, वो सभी महिलाओं के लिए सबसे बड़ा टास्क होता है। तो क्यों ना हम उस टास्क को इतना बढ़ने ही ना दें। तो कैसे नहीं बढ़ने देंगे, तो उसे अगर हम किसी भी काम को एक लंबे टाइम तक खींचते चले जाएंगे, तो उसे लंबे टाइम को करने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगेगी और उससे हमारा घर भी गंदा लगेगा। तो क्यों ना उसे हम थोड़े थोड़े पार्ट्स में करें। जैसे अब कोई भी हमारा जब पढ़ते थे, तो हमारा लेसन कोई भी बड़ा लेसन होता था, उसको टीचर कैसे पढ़ाता था, पार्ट्स में कर करके, यूनिट में कर करके। तो ऐसे ही हमें अपने काम को करना है, पार्ट्स में करना है, यूनिट में करना है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी, मुझे आज किसी भी बड़ा काम करना है, बड़ी क्लीनिंग करनी है, तो उसे मैं पार्ट्स में करूँगी। तो आप भी पार्ट्स में कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए अब जैसे ड्रेसिंग टेबल है या फ्रिज है, फ्रिज के पीछे की सफाई करनी है, फ्रिज के नीचे की सफाई करनी है, तो उसे 3-4 दिन में, वैसे मोस्टली हम 10 दिन में, 15 दिन में करते हैं, तो क्यों ना उसे हम 3-4 दिन में कर दें। उससे क्या है, हमें टाइम बहुत कम लगेगा सफाई में भी और उसको ऑर्गेनाइज़ करने में भी।
तो आज मैंने भी वही किया है। तो अपना थोड़ा थोड़ा काम मैंने ऐसे किया है, सारी चीज़ों की मैं एकदम से डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, धीरे धीरे करती रहती हूँ। तो उससे क्या है, सफाई करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और आसानी से घर हमेशा साफ़ सुथरा दिखता रहता है। तो कभी भी किसी भी बड़े काम को ले लेकिन उसे पार्ट्स में करेंगे तो आपको काम करने में भी मज़ा आएगा और उसमें टाइम भी ज़्यादा नहीं जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो सुबह का हमारा काम हम कैसे जल्दी करें। तो सुबह का काम जल्दी करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो हमारा झाड़ू पोछा है हम उसे जल्दी से निपटा दें। अगर आप खुद करते हैं और मेड आती है तो देखिए वो तो अपने टाइम पर करेगी, लेकिन अगर हमारा सुबह झाड़ू पोछा हो जाता है तो उसी के ऊपर हमारे सारे काम डिपेंड हो जाते हैं। और काम करते हुए खुद को भी थोड़ी सी एनर्जी के लिए आप चाय बना सकते हैं, उससे थोड़ा सा आपका पूरे घर में झाड़ू निकालने के बाद अब मैंने बना लिए चाय। अब आराम से चाय पीऊँगी, उसके बाद किचन के काम करने हैं क्योंकि नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है। और अभी मैं चाय पीने के बाद आ चुकी हूँ किचन में। और ये देखिए मिठाई का डिब्बा ले रखा है मैंने। ये भी एक हमारी समस्या होती है कि जैसे कुछ चीज़ें बच जाती हैं, मूँगफली है, गज्जक है, जो भी बच्चे मतलब शाम को खाते हैं ना, तो छोटे बच्चे हों या बड़े, जितना उन्हें खाना होता है उतना खा के फिर बाकी छोड़ देते हैं। फिर हमारी समस्या ये होती है कि अब हम उन्हें कहाँ रखें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं, अब उन्हें फेंक भी नहीं सकते, तो उन्हें रखने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर चाहिए। तो मैंने ऐसे मिठाई के डिब्बे रखे हुए हैं जिसमें बच्चों की चीज़ें मैं रख देती हूँ, और जब दोबारा वापस वो मांगते हैं तो मुझे पता होता है कि वो कहाँ रखे और मैं वहाँ से उन्हें निकाल कर दे देती हूँ। तो इससे मेरा काम ईजी हो जाता है। तो ये 2-3 ऐसे हम अपने काम कर सकते हैं, ऐसे खुद से भी आइडिया लगा के कि किन चीज़ों को किस में रखा जाए ताकि वो हमें आसानी से मिल जाए। तो अब नाश्ता तो हो चुका है, तो जो छूटे बर्तन थे तो वो सारे मैंने अब सिंक में इकट्ठे करने हैं। दूसरी बात, अब सर्दियों में ये समस्या भी सबसे बड़ी होती है कि सर्दियों में बार बार हम गर्म पानी कहाँ से लाएं। गीज़र लगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि हर घर में गीज़र लगा हो। तो मेरे पास भी गीज़र नहीं लगा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, बर्तन भी वॉश करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि हम सर्दी के कारण काम करना छोड़ दें या बर्तन वॉश करना छोड़ दें, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो उस समस्या का एक समाधान ये है, अगर आपके घर में ऐसी अरेंजमेंट है कि आप जैसे मोटर चलाते हो डायरेक्ट आपका गर्म पानी आता है, ताज़ा पानी आता है, जैसे मोटर चलाते हैं तो पानी गर्म आ जाता है। अगर आपके घर में ऐसी अरेंजमेंट है तो जब आप बर्तन वॉश करें तो उस टाइम पे आप मोटर चला सकते हैं। मैं मोस्टली यही करती हूँ, जब मेरे को बर्तन वॉश करने होते हैं तो उस टाइम पे मैं मोटर चला लेती हूँ। उससे क्या है, टंकी में भी पानी हो जाता है और मेरे जो बर्तन मुझे वॉश करने होते हैं वो ठंडे पानी में भी नहीं करने पड़ते। दूसरी बात ये होती है कि कई बार हम किचन के काम तो करते ही रहते हैं, ऐसे काम होते हैं कि बार बार हमें काम करके और हैंड वॉश करने होते हैं, तो उसके लिए भी एक बाल्टी पानी उसी में से निकाल के रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो वो पानी जो ज़्यादा टंकी का पानी ठंडा होता है उससे तो ठीक ही रहेगा, तो उसे हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम एक मग चाहिए हमें हाथ धोने के लिए, बार बार उससे पानी को गर्म करेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये काम करके हम अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। मैं तो मोस्टली ऐसे ही करती हूँ और आई होप आपको भी ये आइडिया पसंद आए होंगे। तो आप साथ में किचन के काम करते हुए मैंने आपको कुछ टिप्स और आइडियाज़ दिए हैं। अगर आपको पसंद आए हैं तो आप लाइक कर देना। और अभी बर्तन वॉश करने से पहले मैंने सोचा गैस और काउंटर टॉप क्लीन कर देती हूँ ताकि लंच के लिए मैं किचन को रेडी कर दूँ। और अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा यूनिक आइडियाज़ हों, आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि हम सर्दियों के काम को कैसे आसान तरीके से कर सकते हैं या ठंड में काम को ईजी बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे